नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं आपका हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के लिए विशिष्ट वीडियो रहने वाली है और ये अब जो वीडियो रहने वाली है अंतिम रणनीति पर रहने वाली है। वैसे तो प्यारे साथियों, अंतिम रणनीति उसी के काम आती है जो युद्ध की तैयारी बहुत दिन से कर रहा होता है, तो उसके लिए तो अंतिम रणनीति होती है। लेकिन जो तैयारी ही अंतिम रणनीति से करना चाहता है तो उसके लिए कोई अंतिम रणनीति नहीं होती है। सबसे मुख्य बात ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2-3 महीने से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं और अब अंतिम समय पर आकर वो बच्चा कुछ गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से सिलेक्शन से बहुत दूर चला जाता है। उसके लिए ये रणनीति रहने वाली है। सेफ स्कोर क्या रहेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजों पर भी बात करूंगा जो आपको हमेशा सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे। इस वीडियो में आपके ये सारी की सारी मुख्य बातें रहने वाली होंगी। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2021 की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट भले ही आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी कम है, लेकिन आप पोस्ट पर ना ध्यान देते हुए अगर अपनी तैयारी और मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथियों, इस वीडियो को अंतिम समय पर लाने का जो मेरा उद्देश्य है वो इतना है कि मैं थोड़ा सा आपको बूस्ट अप कर सकूं, थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक कर सकूं, आपको ये विश्वास दिला सकूं कि हाँ तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। इस वीडियो को लाने का यह उद्देश्य रहता है। इस वीडियो का उद्देश्य और इसके अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आपने तैयारी तो करी है। इसके अलावा कुछ गलतियां होती हैं उनको आप ना करो एग्जाम हॉल में जाकर, वह सारी बातें मैं आपको बताने के लिए आता हूं। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं क्या बातें, जैसे कि प्यारे साथियों मैं बात करूं कि क्या पढ़ें अंतिम समय पर, क्या करें अंतिम समय पर, क्या ना करें, या मैथ्स कमजोर है तो अब आप क्या करें। उसके अलावा इन बातों पर बात करने के साथ साथ प्यारे साथियों, इसके अंदर जो मैथ 25 नंबर का मतलब 25-25 नंबर के चारों पोर्शन होते हैं, इनमें आप कितना स्कोर करें कि आप यहां पर जो मेरिट है उसके अंदर आ जाएं। देखो प्यारे साथियों, सबसे अहम बात तो यह रहती है कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें उस परीक्षा के लिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हमेशा जिस भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इसका लाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको थोड़ा सा चीजों को समझा सकूं। जब भी आप किसी परीक्षा के अंदर बैठ रहे हैं ना, तो सबसे अहम काम जो होता है अपने आप को तैयार करना होता है। अगर आप यहां से हार गए, अगर यहां की भी कहूं तो मैं जिगर, यहां से हार गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जिता नहीं सकती। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि हां मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, तब तक आपसे कोई करा नहीं सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने सोच लिया नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो समझो अब आपसे कोई करा नहीं सकता। आपको इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस समय आपने तैयारी बहुत अच्छे लेवल से की, 2-3 महीने की। अब हर बच्चा, जितने भी बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, हर बच्चे के दिमाग में एक बात आएगी कि मेरी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है। आपके दिमाग में भी आ रही होगी, घबराइएगा बिल्कुल मत। ये हर उस बच्चे के दिमाग में आती है जो बहुत तैयारी करता है। क्या कह रहा हूं? हाँ सर, सही कह रहा हूं। ये हर उस बच्चे के दिमाग में आता है जो बहुत अच्छी तैयारी करता है। जिसकी तैयारी नहीं करी उसके दिमाग में तो कभी आएगी नहीं तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। तो सबसे अहम बात तो यह है कि तैयारी कभी भी किसी की कंप्लीट होती ही नहीं है। वह बच्चा हमेशा यही चाहता रहता है, चाहे कितने भी अच्छे लेवल का तैयारी कर रहा हो, उससे हमेशा यही लगता है कि शायद 2-4 10 दिन 20 दिन या 1 महीने और मिल जाता तो मैं इस पोर्शन को और क्लियर कर पाता। यही होता है, ये हर किसी के साथ होगा। तो पहले तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपकी अपनी तैयारी को कैसे परखें? आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट में अगर आप स्कोर कितना भी कर रहे हैं, आप 50 भी स्कोर कर रहे हैं और आप वहां पर 10-20-50 हजार बच्चों में एक रैंक लेकर आ रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं, स्कोर भी मैटर नहीं करता। जब भी आप मॉक टेस्ट दिया करो, मैं भी बात करूंगा मॉक टेस्ट पर भी, जब भी मॉक टेस्ट दिया करो तो इस बात को देखा करो कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। आप क्या देखते हो? मेरा स्कोर कितना हुआ। स्कोर डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। पेपर का लेवल अच्छा है, आप स्कोर अच्छा कर दोगे। लेकिन आप स्कोर अच्छा करने के साथ जो बाकी के बच्चे हैं उनमें कहां फाइट कर रहे हो, यह सबसे अहम बात होती है। तो अपने रैंक पर ध्यान दिया करो। और रैंक भी अगर बच्चे मान लो 1 लाख बैठ रहे हैं, तो मान लो आप पहले 1000 में भी आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 100 में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कितने बच्चे बैठ रहे हैं उसके अंदर आपकी रैंक क्या है। मॉक टेस्ट के अंदर रैंक जो होता है यह जज करता है कि आपकी तैयारी है कैसी।
सब चीजों पर बात करेंगे। आइएगा, कुछ चीजें ऐसी होती है प्यारे साथियों, जैसे कि पेपर पर जाते समय, देखो मैं पहले इस पर बात करता हूं। देखो आपको ये बात पता होगी, ये आपको मैं बताना भी नहीं चाहता कि इसके अंदर 25 नंबर का मैथ आएगा, इसके अलावा 25 नंबर की हिंदी आएगी, और इसके अंदर जीके जो होगा वो जीके जीएस सारे सब्जेक्ट होंगे, 25 नंबर का होगा, और ये रीजनिंग भी आपकी 25 नंबर की आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। अब बात ये आती है कि सर हम इसमें कितना स्कोर करें। तो देखो स्कोर डिपेंड करता है हमेशा पेपर के लेवल पर। आप हो सकता है जीके के अंदर 25 में से 25 कर जाओ, जो आपने कभी सोचा ना हो सकता है आप रीजनिंग के अंदर 15 पर समझ जाओ। तो पेपर के अंदर प्यारे साथियों डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है। जो मैं यहां चीज आपको बताने वाला हूं ना, ये मॉक टेस्ट के लिए बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट में अगर आप इतना स्कोर अभी करके चल रहे हो, मतलब देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है, युद्ध में उतरने से पहले का रिहर्सल आप मान सकते हो। एक तरह से जब आप मेन एग्जाम में बैठ रहे होगे, जिस दिन पेपर होगा उससे पहले आप इतनी बार पेपर दे चुके होगे कि आपको पेपर में बैठते समय ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं घर पर बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा हूं। प्यारे साथियों सबसे अहम बात यह होती है कि जब आप पेपर के अंदर बैठे तो आप अपने दिमाग से कितने तैयार थे। आपके दिमाग में आप होपलेस तो नहीं हो रहे थे, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं 80 कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको ये सारी बातें दिमाग से निकाल देनी होंगी, और ये कब निकलेंगी, जब बार बार आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तब जाकर आपके दिमाग से सारी बातें निकलेंगी। देखो बच्चों, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो देखिए यहां पर अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा, और यह भी सच है कि एक सब्जेक्ट हर बच्चे का वीक होगा। या तो किसी का मैथ बहुत वीक होगा या किसी की जीके बहुत वीक होगी, इन दोनों में ही रहेगा। हिंदी की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो एवरेज होता है सब बच्चे का। बात करूंगा, देखिए जीके वीक है कोई समस्या नहीं, लेकिन मैथ वीक है तो थोड़ी सी समस्या है। मैथ वीक है, मैथ कमजोर है, वह बच्चा क्या करे उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी। लेकिन जीके कमजोर है ये सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिलेक्शन जो लिया जाता है वो मैथ के दम पर लिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, सिलेक्शन जिसका मैथ अच्छा है वही बच्चा सिलेक्शन के करीब तक पहुंचता है। जीके और अन्य सब्जेक्ट जो होते हैं, जीके एक तरह से जुआ है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। अब देखो प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपका मैथ यहां पर एकदम अच्छा हो, ठीक है, या फिर हम बात करें प्यारे साथियों आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, या हम बात करें रीजनिंग। देखो जीके को मैं अभी फिलहाल यहां पर छोड़ देता हूं, तीन चीजों की बात करूंगा, मैथ, हिंदी और इसके अलावा रीजनिंग। इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जो एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, अगर आप मैथ के अंदर 20 स्कोर कर देते हैं, अगर आप मैथ के अंदर 20 स्कोर कर देते हैं, हिंदी के अंदर आप प्यारे साथियों कम से कम अगर 24 स्कोर कर देते हैं, और रीजनिंग के अंदर भी आप 24 स्कोर कर देते हैं, तो ये स्कोर जो बनता है आपका, ये बनता है 68 स्कोर। कितना? 68 स्कोर बनता है। 68 स्कोर करने के बाद प्यारे साथियों, अगर आप यहां पर जीके के अंदर 15 ही मात्र कर देते हो, अगर जीके के अंदर आप मात्र और मात्र 15 स्कोर कर देते हो, तो आपका स्कोर बन जाता है 83। प्यारे साथियों, जो आपको 90 और 95 और 90 पार के सपने दिखा रहे होंगे, वो बिल्कुल अपनी वीडियो को उठाने के लिए ही सपने दिखा रहे होंगे। देखिए आपके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य तो यह हो सकता है कि मेरी तैयारी तो सर बहुत अच्छी है, मैं तो बड़े बड़े एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बस मेरा उद्देश्य तो यह है कि अगर मिले इस एसएससी के अंदर तो एनआईए और एसएसएफ मिले। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जानकार जिनका उद्देश्य वो नौकरी में खुद है, लेकिन अभी ये चाह रहे हैं कि अगर एसएससी जीडी में हमें जाना है तो एनआईए और एसएसएफ के लिए जाना है, अगर इसके अलावा दूसरी मिली तो हम करेंगे नहीं। तो या तो आप इस कैटेगरी के बच्चे हो, या फिर आप एक मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हो और आप ये चाहते हो कि सर बस नौकरी मिल जाए, सीआरपीएफ की मिल जाए कर लूंगा, बीएसएफ की मिल जाए कर लूंगा, आईटीबीपी भी मिल जाए कर लूंगा, जिसकी भी मिल जाए सर, एक रोजगार मिल जाए, तो मेरे लालो ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा अगर आप इस रणनीति से चल रहे हो। देखो आपका उद्देश्य अगर नौकरी लेना है तो 83 नंबर वाला बच्चा आराम से सिलेक्शन लेगा, लेकिन उसके लिए आपको 20 नंबर का मैथ आना चाहिए, 24 नंबर आप हिंदी में करने चाहिए, और इसके अंदर 24 नंबर ही कम से कम रीजनिंग में करने चाहिए, और 15 नंबर प्यारे साथियों अगर आप जीके के अंदर कर देते हैं तब जाकर ये 83 बनता है। अब आप कहोगे सर मेरा तो मैथ वीक है, हो सकता है मैथ वीक हो, जीके अच्छी हो, या फिर हो सकता है देखो जीके 25। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे लालो, अगर एसएससी की जीके की बात करें, एसएससी की जीके की बात करें तो इस पर इस समय कम ध्यान देकर चलना।
अगर आप रिवीजन में भी कर रहे हो ना, तो जीके पर बहुत कम ध्यान देकर चलना, स्ट्रांग इन तीनों ही सब्जेक्टों को अभी कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, जीके पर थोड़ा सा कम ध्यान देना। अगर इस टाइम भी आप जीके को पढ़ने में लगे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस टाइम अगर आप 24 हिंदी में नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। अगर आप रीजनिंग में अभी भी 24 नहीं कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मैथ में अगर आप यहां पर 20 भी नहीं कर पा रहे, 17 18 तक कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपना स्कोर यहां पर जीके के अंदर बढ़ा दीजिएगा। या आप 80 तक भी अगर कर दोगे, मैथ 2-3 कम करके भी 80 तक भी, तो आप एक सेफ फाले में जा सकते हो। प्यारे साथियों, आप अपना स्कोर 83 भी अगर मानकर चलें तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन 80 वाले का भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले, नॉर्मलाइजेशन के बाद यही स्कोर बहुत आपका बढ़ जाएगा, तो आपका 80 स्कोर भी कम नहीं होगा। पहली बात तो ये। अब ये स्कोर जो है, आपको ये स्कोर अपने मॉक टेस्ट में लेकर ही आना पड़ेगा। देखो, इन दोनों में तो प्यारे साथियों बिल्कुल कम गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको 25 में से 25 करने चाहिए, हिंदी में और रीजनिंग में। अब होगा कैसे कि मान लो आप अगर आज के समय में रीजनिंग में आप अगर मान लीजिएगा 22 क्वेश्चन कर पा रहे हो आज के समय में, तो उन 3 क्वेश्चनों को जरा ढूंढ कर निकालो कि जो आपने गलत किए, क्या बार बार उन्हीं को गलत कर रहे हो? अगर बार बार उन्हीं को गलत कर रहे हो तो फिर मेरे लालो वही टॉपिक तुम्हें इस टाइम पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हिंदी का कोई साहित्य के पोर्शन से एक प्रश्न हर बार डाला जा रहा है और साहित्य का पोर्शन आप नहीं कर पा रहे, तो अब एक क्वेश्चन के लिए आपको साहित्य का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कोर अच्छा करना है। देखो, जीके के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ करंट अफेयर तक का इसके अंदर है। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें तो इसके तो टॉपिक मेरे लालो फिक्स होते हैं। देखो, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आना ही आना है, अगर बात करें प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आना ही आना है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ के अंदर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर फिक्स है हर टॉपिक से। अब मैं बात करूंगा कि जब मैथ कमजोर है उस पर बात करूंगा कि आखिरकार आपको क्या विशेष रूप से करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये तो आपका तरीका हो सकता है कि आप एग्जाम में इस स्कोर को लेकर चलें और आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला स्कोर गेन करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप ये कर पाएंगे। अब खास बात आती है, सर क्या पढ़ें अंतिम समय पर, क्या पढ़ें अंतिम समय पर? तो मेरे लालो एक बात ध्यान रखना कि अंतिम समय पर क्या पढ़ें, इस बात का अगर जवाब चाहते हो तो मैं कहूंगा आपसे कि कुछ भी नया मत पढ़ लेना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अब आप यहां पर 2 तरह के बच्चे होंगे, कुछ भी नया मत पढ़ना। 2 तरह के बच्चे कौन होंगे? एक तो वह बच्चा होगा जिसका एग्जाम प्यारे साथियों यहां पर 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक होगा। एक बच्चा वह भी हो सकता है जिसका 15 दिसंबर के आसपास तक बच्चा हो। तो जिसका 15 दिसंबर तक है, देखो भाई, उसको तो कोई समस्या नहीं है, उसके लिए वीडियो तब काम का है तब आप अंतिम समय पर बने। ये वाली बात उसके लिए तब काम की है जब आप अंतिम समय पर आपके 10-12 दिन या 7-8 दिन बच रहे होंगे। अब जो बच्चा टाइम है जिसके पास, वो तो पढ़ सकता है, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर किसी का एग्जाम है तो वो बच्चा नया ना पढ़े, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करे। सिर्फ रिवीजन ही उसे सब कुछ दिलाएगा। नोट्स का रिवीजन करें, उसके अलावा प्यारे साथियों सबसे मेन चीज जो रहेगी, क्या आप यहां पर अंतिम समय में करें, तो सबसे मेन चीज रहेगी प्यारे साथियों आपका मॉक टेस्ट। सबसे रामबाण चीज है। और देखो, मॉक टेस्ट भी कैसे, लेकर लैपटॉप बैठ जाओ मेरे लालो, और लैपटॉप बैठकर दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ये मॉक टेस्ट तुम्हें निखार कर लेकर आएगा। और अगर पढ़ना भी है तो फिर मेरे प्यारे साथियों जो एमसीक्यू टाइप की कोई भी बुक उठा लो, जैसे मान लो आपने पॉलिटी की एमसीक्यू कोई बुक उठा ली, लगाना शुरू कर दो। एक तरफ से हिस्ट्री की उठा ली, लगाना शुरू कर दो। तो जीके के लिए बता रहा हूं, एमसीक्यू यहां पर क्वेश्चन लगा सकते हो जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो। अगर हम कहें प्यार से तो नया तो बिल्कुल पढ़ना भी मत, जिनके 10 या 12 दिन बचे हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। दिन में 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाओ। और एक बात ध्यान रखना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद स्कोर देखी, रैंक देखी, यहां तक काम नहीं हुआ। अब उसको एनालिसिस करना है। जितना टाइम उसको हमने लगाने में दिया है उतना ही टाइम उसको देना कि आखिरकार गलतियां कहां रही, स्कोर कितना कम कहां कैसे रहा, उसको एनालिसिस करने में टाइम जरूर देना। अगर हम बात करें प्यार साथियों क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला वहीं पर बता दें, एक तो प्यार साथियों मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, मॉक टेस्ट ही आपको सब कुछ दिलाने वाला होगा। दूसरा प्यार साथियों एमसीक्यू कोई भी बुक उठाकर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिएगा। यह तीसरा तरीका हो सकता है प्यार साथियों, जिसमें आप अपने आप को एक लंबे टाइम के लिए, मतलब 15 यानी 10 दिसंबर के आसपास का एग्जाम है, तब आप यह कर सकते हैं कि अब आप कुछ नए टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर आपका 10 दिसंबर के आसपास एग्जाम है तब आप कुछ नए टॉपिक पढ़ सकते हैं, तब आपको कोई समस्या रहने वाली नहीं है। अब क्या ना करें, क्या ना करें, सबसे विशेष बात होती है
प्यार से तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम आपको अगर क्या ना करने पर बात करूं तो इस टाइम आप अपने जो सगे संबंधी आदि हैं उनसे एकदम से माहौल से दूरी बना लीजिएगा। मतलब अपने यार दोस्तों से सबसे दूरी बना लीजिएगा। सिर्फ अपने आप को एक जगह बैठाकर सिर्फ बार बार अपनी चीजों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां से ना क्या ना करें में अगर आप देखें कि आपका जो दोस्त होगा वो आपको एक क्वेश्चन ला कर देगा, देखिए इस क्वेश्चन को तू कर सकता है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, बस आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा, यार तैयारी अभी शायद कंप्लीट नहीं है, तैयारी में अभी कमजोर है। अगर वो रीजनिंग का हुआ, अरे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं 25 में 24 कैसे कर पाऊंगा, 25 में 25 कैसे कर पाऊंगा, बैठ के दिमाग के अंदर सनक। यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी के संबंध में ना रहें अभी कुछ दिन जब तक एग्जाम नहीं होता। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर ध्यान रखिएगा। अपने आप के अंदर से यह बात आनी चाहिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो होगा किसका, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहा हूं और इतनी अच्छी तैयारी है, अगर मेरा नहीं होगा तो फिर होगा किसका। तो निश्चित रूप से अपने आप को प्यार से तो विश्वास में रखें। अब बात आती है कि सर अगर मैथ कमजोर है तो क्या करें। देखिए, एक तो होता है मैथ बिल्कुल ही गायब है भाई साहब, मतलब क्वेश्चन अगर पढ़ने के बाद भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो मैथ बिल्कुल ही गायब है। दूसरा ये है, सर क्वेश्चन तो समझ में आता है, कोशिश भी करते हैं, या कैलकुलेशन हमारी कमजोर है, या हम टाइम ज्यादा लेते हैं, या हमसे कुछ चीजें नहीं होती है, तो ऐसा बच्चा एवरेज मिल ही जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो मुख्य रूप से आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस अंतिम समय पर आप अगर आपके पास 10 दिन भी बच रहे हैं और आप बाकी के 3 सब्जेक्ट जो कि हमने यहां पर लिखे हैं, ये 3 सब्जेक्ट अगर मान लीजिएगा हिंदी, जीके और रीजनिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं और सिर्फ मैथ पर आकर आपकी बात अटक रही है और आपका 10 दिन भी बचे हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपका मैथ कमजोर है तो आप एक किताब अभी भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। RS अग्रवाल की जो प्यारे साथियों यहां पर किताब है, इस RS अग्रवाल की किताब को उठा लीजिएगा। एक दिन में एक टॉपिक करना शुरू कर दीजिएगा, एक दिन में एक टॉपिक करना शुरू कर दीजिएगा और आप लगभग 10 से 15 दिन में पूरी किताब को कर जाएंगे। ये एक किताब भी अगर आप कर गए, सिंगल राइटर वाली लीजिएगा जो छोटी वाली किताब होती है, अगर एक किताब भी आप कर गए तो आप SSC GD में नौकरी लेने लायक अब भी हो सकते हो। अब मैथ कैसे करना होगा, मान लीजिएगा आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक टॉपिक भी किया और आपने अगर 90% भी सवाल कर लिए ना इस किताब के, SSC GD का एग्जाम है, आपने CGL के पेपर में नहीं बिठा रहा आपको, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ाई होगा। इस एक किताब में से आपने अगर 90% भी क्वेश्चन लगा लिए तो आप SSC GD में मैथ में उतना स्कोर कर जाओगे अभी भी कि आप यहां पर सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। तो मैथ कमजोर, देखो कमजोर कुछ होता ही नहीं है, कमजोर कुछ होता ही नहीं है, कमजोर होती है तो प्रैक्टिस। आप अब प्रैक्टिस कर लो, आप अब अपने आप को मजबूती में ला सकते हो। ये प्यार साथियों आपके लिए खास बात हो गई। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं प्यार साथियों कि जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे तो सबसे मुख्य बात होती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना। हर बच्चा यहीं पर गलती करता है। देखो मेरे लालो, मान लो कि प्यार साथियों आपने यहां पर पेपर लगाना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 2 आया, क्वेश्चन नंबर 3 आया। आप इसी तरह से करते करते जब क्वेश्चन नंबर यहां पर 95 तक पहुंचे तो आपका टाइम यहां पर रिंग बज गई, आपका टाइम हो गया समाप्त। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं जानते। हो सकता है 95 के बाद 96, 96 के बाद 97, 97 के बाद 98 और इसी तरह से प्यार साथियों अगर 100वें क्वेश्चन तक बात करूं, हो सकता है ये बाकी के 5 क्वेश्चन इतने इजी हो कि पूछ ही रखा हो अकबर के बाप का नाम क्या था। हो सकता है तब क्या हुआ कि आप यहां पर इन 5 क्वेश्चनों को टच ही नहीं कर पाए, जबकि सबसे इजी हो सकते थे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला तरीका होगा कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, हो रहा है तो लगाओ, नहीं हो रहा तो मत लगाओ, आगे बढ़ते जाओ और एक बार 100 क्वेश्चन तक आप पहले बार में पहुंच जाओ। मतलब पहली बार में पूरे पेपर से 100 क्वेश्चनों से आप टच करते हुए निकल जाओ कि कोई अगर इजी प्रश्न है तो मैं उसे तुरंत सॉल्व करके आंसर लगाऊं, आगे बढ़ूं। अगर कोई लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेगा तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखूं और उसको बाद में प्यार साथियों उसको आंसर की तरफ लेकर जाऊंगा, आंसर उसका बाद में लगाऊंगा। तो पेपर हमेशा 2 बार लगाना। अब 2 बार कैसे लगाना, तो इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ही कर लो, ये वहां जाकर काम नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ही करो और आप 2 बार पेपर लगा कर देखो, आपका 2-4 नंबर तो इसी बात से बढ़ जाएंगे अगर आप 2 बार में अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। एक बार सारे इजी प्रश्न लगा दो, दूसरी बार में जो बचता है उसको टफ को करने की कोशिश करो। 2 बार में प्यार साथियों आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं बार बार यही कहूंगा
कि जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो अपनी एनर्जी को व्यर्थ वेस्ट मत करना कहीं पर भी, कि किसी से बहस में, किसी से बात में, एग्जाम में ये होगा, बस अपने आप को पिछले अंतिम यानी कि लास्ट के 6-7 दिन तो शांत रखना, कि ये गुस्सा, ये ताकत, ये उत्साह, जो जोश है ना, ये एग्जाम में जाकर ही फूटेगा। इस बात को दिमाग के अंदर रखना। और सिर्फ जब एग्जाम हॉल में बैठो तो ऐसे नहीं कि एग्जाम हॉल के अंदर, पहली बात यह ध्यान रखना कि टाइम से एग्जाम हॉल पर पहुंच जाना। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर की मेहनत और सिर्फ एक बात पर रह जाए कि मैं टाइम से एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, आप इतने घूमते फिरते हो, एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर के आसपास जिनका दूर एग्जाम है, एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, कहीं जाकर रुक जाओ रिश्तेदारी वगैरह में, और जब एग्जाम दो। दूसरा, एकदम जींस विंस और उसमें कोट बूट में कस के मत जाया करो। आराम से एक सामान्य सा लोअर पहना, एक टी शर्ट पहनी, अगर ठंड का माहौल नहीं है तो इतना मतलब एकदम से कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। एग्जाम देते टाइम ऐसा ना लगे कि आपको मतलब एक जकड़ रखा है किसी ने। उस बात का मतलब क्या है, वहां पर आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, फैशन शो थोड़ी है, आप सामान्य रूप से पेपर देने जा रहे हो। अपने आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि मैं अच्छे से पेपर देना की इच्छा रखता हूं। ये सबसे अहम बात होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेपर के अंदर बैठते हो तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरा, पेपर में बैठते टाइम कभी भी स्कोर को दिमाग में मत रखना। बार बार कहता हूं कि स्कोर कुछ भी नहीं होता। ये जो यूट्यूब पर चीजें होती है ना कि 90, 80, 85, ये बच्चे को बहुत भ्रमित कर देते हैं। स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि बच्चे का जो लेवल है, स्कोर जो है ना, सिर्फ स्कोर, वो डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर। और अगर आप 90 और 95 और 85 के टारगेट में घूम रहे हो ना, तो फिर समझो आप अपने आप को प्रेशर में ही रखोगे। क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि किसी किसी एग्जाम की मेरिट इतनी नीचे चली जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तब आपने सोचा ही नहीं था कि इतनी कम मेरिट जाएगी। अगर आपने सोच लिया होता कि इतनी कम मेरिट जाएगी तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर जाते और सिलेक्शन ले जाते, क्योंकि आप तो बड़ा स्कोर सोचकर चलते हो। स्कोर कुछ भी नहीं होता। बस एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना 100% करूंगा। मेरिट हो सकता है कि उसी के आसपास रहे, तो निश्चित रूप से अपने दिमाग से 90-95 वाली बात को बस निकाल दीजिएगा। ये सबसे अच्छी बात रहेगी। बस ये सोचिएगा मैं अपना 100% देकर आऊंगा, सिलेक्शन होगा या ना होगा वो बात की बात है। अगर ये सोचकर जाओगे तो निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक प्यारे साथियों। मैं इतनी ही बातें आपसे करने के लिए आया था। कुछ चीजें मुझे बतानी थी जो आपको जरूरी थी, क्योंकि 16 तारीख से आपका एग्जाम है। और इस चैनल को, हमारी परीक्षा को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत बेहतरीन मैं वीडियो लाता रहता हूं। और प्यारे साथियों, इसके भी अलावा अगर आपको, जैसे कि अभी मैं टॉप तक यूट्यूब पर करंट अफेयर की क्लास शुरू करूंगा, तो करंट अफेयर मैराथन लेकर आऊं या हिस्ट्री की मैराथन लेकर आऊं, तो जाकर उस मैराथन में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे फायदे मिल पाए। चलिए प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद मेरे दोस्तों।